जाना चाहते हैं, कुछ अन्य लोग हैं जो जोशीमठ के आसपास में रहना चाहते हैं। तो हम एक एक की विकल्प को ले रहे हैं। जब रिहेबिलिटेशन पैकेज बनाए जाएंगे या रीसेटलमेंट पैकेज बनाए जाएंगे तो इसको ध्यान में रख ली जाएगी और हो सकता है कि वो एक ही तरीके का पैकेज ना होकर के एक मिक्सड पैकेज बन जाए लोगों की ज़रूरतों के अकॉर्डिंगली। अब मैं आप लोगों का जो भी प्रश्न होगा, जो कार्रवाई है उसके बारे में क्या चर्चा हुई है, वो कब से करेंगे? डिसमेंटलिंग की कार्रवाई में सहयोग करने के लिए अनुरोध किया है और उनकी जो शंकाएं हैं उसको दूर किया है। उनको पैकेज को लेकर के कुछ लिखित में चाहते थे, तो हमने कहा कि आज के जो डिस्कशन है उसका कार्यवृत्त बनेगा और कार्यवृत्त की कॉपी आपको मिल जाएंगी। सर, जो मुआवजा दिया जा रहा है ये कैसे होगा? एक एक करके, कितने परिवारों को दिया एक एक करके प्लीज। बद्रीनाथ में जो मास्टर प्लान के तहत पैसा दिया गया सर, कई सारे परिवार ये चाहते हैं उसी रेशियो में हमें पैसा दिया जाए। देखिए, बद्रीनाथ एक दूसरे कैटेगरी है, दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि बद्रीनाथ की पैरिटी केदारनाथ से होती है, जहां पर सरकार एक पुनर्विकास योजना ला रही है। उस पुनर्विकास योजना में सभी हितधारकों को साथ में लेने के लिए बहुत अट्रैक्टिव पैकेज दिए गए थे, मार्केट रेट के 6 गुना तक दिए गए थे। तो वो एक आपदाग्रस्त क्षेत्र में भी हम मार्केट रेट के 6 गुना देंगे तो वो एक रीजनेबल डिमांड नहीं है। हमने उनको कहा है कि आप पैरिटी लगाइए। वरुणावत पैकेज जो उत्तरकाशी में दिए गए थे वो भी आपदा था, वहां पर जो पैकेज दिए गए थे उसके बराबर में आपको पैकेज दे दिया जाए। सर, ये बात क्लैरिफाई कितने परिवारों को 1.5 लाख रुपए की ये अंतरिम मदद दी जाएगी? कोई आंकड़ा अब तक आप लोगों ने जारी किया कि उसका भी कोई अलग अलग पैमाना है? अभी चूंकि ये परिवार का जहां जहां हमें रिपोर्ट आता है इसकी अपडेशन होती रहती है। तो वर्तमान में जो भवनों की संख्या आइडेंटिफाई किया गया ये 723 700 जिसमें क्रैक्स हैं, तो ये पूरे 723 को ही दिए जाएंगे। दरार नापने के लिए कौन सी क्या तकनीकी आपने अपनाई है? अब मैं किसी तकनीकी प्रश्न का मैं उत्तर नहीं दे पाऊंगा, वो तकनीकी लोग। अच्छा सर, एक सवाल हमारा ये है कि अब तक इसका कारण नहीं पता चल पाया है कि क्यों दरार आ रही है, जमीन क्यों धंस रही है। आखिरकार क्या एक्सपर्ट टीम ने कोई रिपोर्ट आप लोगों को दी? जब तक कारण नहीं पता चलेगा आप कैसे सोल्यूशन निकालेंगे? देखिए, मल्टीपल एक्सपर्ट टीम्स की यहाँ पर विजिट हो चुकी है और भी एक्सपर्ट टीम्स जो है यहाँ पर आ रहे हैं। वो भी अपने जैसे मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज की टीम भी आने वाली है। तो एनजीआरआई आ गई है। तो ये मल्टीपल टीम्स भारत सरकार के आ रहे हैं और वो सब परीक्षण कर रहे हैं, रिपोर्ट आने का इंतजार रहेगा। सर, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने जब जोशीमठ के दौरे पर आए थे उन्होंने बयान दिया था सभी प्रकार के निर्माण कार्य बंद हैं, लेकिन यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर ही पहाड़ काटे जा रहे हैं, रोड बनाई जा रही है। उस पर आपका क्या कहना है? आखिरकार रोड भी पब्लिक के लिए बनाई जा रही है ना, रोड किसी और के लिए नहीं बनाई जा रही है, पब्लिक के लिए बनाई जा रही है। जो परियोजनाएं यहाँ पर किसी प्रकार की प्रभाव डालने की संभावना हो उनको बंद करना चाहिए। जहाँ कोई संभावना ही नहीं है उसको बंद करके विकास को प्रभावित करना तो अच्छा नहीं होगा। ये सर्वे वीडियो आया है जिसमें टनल के अंदर अभी भी काम हो रहा है, ऐसा वो वीडियो दिखा रहा है, आज सुबह हुआ है। टनल का काम बंद है अभी। सर, टनल को लेके एक्सपर्ट ने कुछ बताया कि ये कॉज हो सकता है इसका, कुछ इस तरीके से? नहीं, अभी ऐसा कोई किसी एक्सपर्ट ने नहीं बोला है। अब मैं थोड़ा सा आप लोग डॉक्टर बिष्ट का भी सुन लीजिए। एक सवाल बस पूछ लेता हूँ, सर्वे और मुआवजे के लिए कोई समयावधि निर्धारित की गई है क्या? सर्वे का समयावधि हम लोग कोशिश करेंगे कि 1 हफ्ता के अंदर हो जाए और फिर उसके बाद जैसे सरकार में निर्णय हो जाएगा तत्काल वितरित की जाएगी। सर, ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कब से शुरू होगी, फिर अब कब से माना जाएगा? अब मैं ध्वस्तीकरण के बारे में एक मैटर क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि केवल 2 होटल का वो भी ध्वस्तीकरण शब्द मैं यूज़ नहीं करूँगा, डेमोलिशन नहीं है, डिसमेंटलिंग है, क्योंकि उसको बहुत केयरफुल तरीके से करना पड़ता है। अगर बुलडोजर से गिराएंगे तो वो डैमेज हो जाएगा अगल बगल के स्ट्रक्चर्स। तो जो सीबीआरए की टीम आई है वो जैसे सजेस्ट कर रहे हैं वैसे ही एग्जीक्यूट किया जाएगा। और इसके अलावा कोई अन्य आवासीय भवन अभी ध्वस्तीकरण या डिसमेंटलिंग करने का इरादा नहीं है, लेकिन अभी स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग हो रही थी तो कुछ स्टेक होल्डर्स ने स्वयं डिमांड किया था कि मेरा स्ट्रक्चर डिसमेंटलिंग कर दिया जाए। तो हमने कहा कि ये 2 होटल हैं, इसका सरकार का निर्णय है डिसमेंटलिंग करें, क्योंकि अगल बगल के जो भवन है उसको रिस्क है। इसके अलावा अन्य भवन स्वामी खुद अगर अनुरोध करते हैं तो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। इन पे निशान क्यों लगाए गए हैं? अगर ये नहीं गिराने तो फिर निशान उनको वेकेट करने के लिए है, उनको टेम्पररी वेकेट करने के लिए है। जो होटल आप बता रहे हैं इनको डिसमेंटल कब करेंगे? लिखित में पहले अभी हम लोग तो तैयार हैं, केवल हितधारकों की कुछ रिजर्वेशंस थी इसीलिए उनके साथ वार्ता की गई है और वार्ता सकारात्मक रूप से हुई है और मुझे उम्मीद है कि अब दोबारा टीम जाएंगे तो उनको सहयोग मिलेगा।
सर मंथली रेंट और जो राशन के लिए जो राहत सामग्री दी जाती है 6 महीने तक, वो तो लगातार मिलती रहेगी? वो मिलती रहेगी। उसके साथ जो 50,000 रुपये और अतिरिक्त हम लोगों ने दे दिया है, तो उसका भी जीवो आ जाएगा। वो भी केंद्र से हमें पैसा मिला है या हमने डिमांड की है, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट भी खर्च होने वाला है, तो क्या हमने केंद्र से पैसे की डिमांड किया, फंड रेज कर रहे हैं, कुछ प्लान है? ये आपदा प्रबंधन सचिव उसका पैकेज की बना रहे हैं, प्रपोजल बना रहे हैं, जल्दी जाएगी। सर, जो भवन आप लोगों ने चिन्हित किए हैं अभी असुरक्षित वाले, उसमें से कई लोग जाना नहीं चाहते, तो क्या उनको वहाँ से हटाया जाएगा? देखिए, टेम्परेरीली जो जहाँ पर रीलोकेट किया हुआ है, फिर उसके बाद अब ये 50,000 रुपये हम लोग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये होटल के कमरे में रहने में असहज महसूस करते हैं, वो नेचुरल है। और दूसरा, उनके सामान वहाँ पर पड़ा हुआ है, सामान को निकाल करके वो किसी किराए के भवन में जाना चाहते हैं तो चले जाए हैं। उसके लिए जो उनको धनराशि चाहिए वो हम लोग अवेलेबल करा रहे हैं। सर, ये कर्णप्रयाग उत्तरकाशी कई जगह से भी इस तरह की खबरें आई, कुछ विजुअल्स आए, वहाँ को लेकर कुछ आया सर? ये मैं डॉक्टर बिष्ट जवाब देगी आपको। अच्छा सर, एक अंतिम सवाल आप और ले लीजिए बस प्लीज सर। ये जो जिन घरों में दरार है, क्योंकि लोगों की मांग है, घर के बदले उनको घर मिलना चाहिए, क्या इस पर भी सरकार कोई विचार कर रही है? आप 1.5 लाख रुपए तो दे रहे हैं उनको, क्या उनको घर के बदले घर कहीं दिया जाएगा? पुनर्वास कब तक करेंगे आप इन लोगों का? मैं आपको पहले ही बताया था कि लोगों की अलग अलग डिमांड है, एक ही टाइप की डिमांड नहीं है। कोई कह रहे हैं हमें घर बना के दे दीजिए, कोई कह रहे हैं हमें जमीन अलॉटमेंट कर दीजिए, हम खुद बनाएंगे, कोई कह रहे हैं कि हमें तो पैसा दे दीजिए, हम अपने मर्जी से जहाँ जाएंगे जाना चाहेंगे। किसी को देहरादून सेटल करने का भी इरादा हो सकती है कि आप मुझे मनी दे दीजिए, मैं तो देहरादून जा रहा हूँ। तो सरकार क्या चाहती है फिर इसमें? सरकार सबकी विकल्प ले रहे हैं, फिर कितने लोगों की क्या क्या विकल्प है उसके अकॉर्डिंगली हम मिक्सड पैकेज भी बना सकते हैं। ऐसा कोई पुनर्वास करने का पूरा प्लान है आपके पास? जी सर, 4,000 मकान जो बनने थे प्री फैब्रिकेटेड हट्स टाइप के, जो एनटीपीसी और एससीसी को कहा था, ये कब से शुरू हो जाएंगे बनना और कहाँ पर बनेंगे सर? देखिए, प्री फैब्रिकेटेड हट्स के बजाय जो 50,000 रुपीज़ मनी दे रहे हैं वो ये है कि क्योंकि सरकार प्री फैब्रिकेटेड हट्स बनाएंगे तो पता नहीं उसमें कितने लोगों को उस सहमति होगी उसमें वहाँ रहने में, इसलिए हम लोग कैश कॉम्पनसेशन देना उचित समझा और कैश कॉम्पनसेशन लेकर के वो अपने सुविधा के अनुसार जहाँ मर्जी जा सकते हैं। मतलब अब हट्स प्री फैब्रिकेटेड कुछ बनेगा नहीं सर? अभी ऐसा कोई इरादा नहीं है। जिन दो अभी ऐसा कंपनियों कोई को ये इरादा नहीं। बोला गया था, उनकी ओर से क्या सहायता रहेगी फिर इसमें, जो एनटीपीसी और एचसीसी को आप लोगों ने बनाने के लिए कहा? नहीं, अभी कोई प्री फैब्रिकेटेड हट्स बनाने की योजना नहीं है, वर्तमान में नहीं है।